हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप सभी लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद मिशा में। हाजिर हूँ गाइस आज मैं फिर से आपके लिए एक और हिंदी ऑरेकल रीडिंग एंड रून्स रीडिंग के साथ में। इस वीडियो का टॉपिक यही है कि आपके पार्टनर के मन में अभी इस समय पर क्या चल रहा है, वो किस प्रकार की एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हैं, आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। साथ ही साथ आपके पार्टनर की वो छुपी हुई इंटेंशन या छुपी हुई गहरी जो फीलिंग्स होती है जिसको शायद वो अभी आपके सामने नहीं रख रहे या हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सीक्रेट इमोशंस या सीक्रेट क्या ऐसा रख रहे हैं आपके पार्टनर, क्या है जो छुपा हुआ है आपसे, जो आपके पार्टनर को आपको कहना चाहिए लेकिन वो आपसे नहीं कह रहे। ये सब भी इस रीडिंग के अंदर मैं कवर करूँगी। ओवरऑल ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, आप मेल हो या फीमेल हो, आपके पार्टनर मेल या फीमेल है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। बस हाँ, आपको एनर्जी एक्सचेंज करके रीडिंग की एनर्जीज के साथ में अलाइन होना पड़ेगा। सिंपली आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। आपके पार्टनर चाहे आपके क्रश हो, चाहे वो आपके हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आप दोनों का सेम जेंडर हो या हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल हो, या हो सकता है कि नो कांटेक्ट हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, लेस कांटेक्ट वालों के लिए भी रीडिंग की जाती है। सभी प्रकार की सिचुएशंस में ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल ही होगी, डेफिनेटली आपसे रिलेट हो पाएगी। अगर आप रीडिंग को सुन रहे हो, आप इस रीडिंग तक पहुंच गए हो, तो ये आप ही की रीडिंग है गाइस। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। अपने पार्टनर को विजुअलाइज करिए, उनका नाम अपने मन में 3 बार लीजिए। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करनी है, पर्सनल कंसल्टेशन, पर्सनल रीडिंग की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है। लिंक किसी रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज इनके पार्टनर की एनर्जी कैसी है, प्लीज़ मुझे बताइए। इनके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है आज के दिन पर। पहला ही कार्ड इंटीमेसी का आया है। ये देख पा रही हूँ कि आप जिस भी इंसान के साथ में करंट में डील कर रहे हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या जो भी जैसा सा भी रिलेशनशिप हो, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे लिटरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत इमेजिनेशन में डूबे हुए हैं। इस इंसान को आपकी याद आ रही है एंड ये इंसान, ये व्यक्ति आपको अपने पास फील करना चाह रहे हैं। लिटरली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपकी यादों में, आपके थॉट्स में गुम हो जाना, या मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि पास्ट की भी कुछ मेमोरीज़ हैं या कुछ ऐसे डिज़ायर जो शायद आपके पार्टनर नहीं पूरे कर पाए। मे भी कुछ ऐसे प्रोमिसेस किए उस इंसान ने पहले कभी, या सोचा था कि मुझे ऐसा ऐसा करना है, मुझे ऐसा वैसा करना है, लेकिन वो सारी बातें, वो सारी प्रोमिसेस, वो सारी एक्सपेक्टेशंस, डिज़ायर्स नहीं पूरी हो पाई उस समय में, उस वक्त में। करंट में आज के इस दिन पर, अभी इस समय पर भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर फिजिकली आपके तरफ अट्रैक्टेड है और एक प्रकार का इमोशनल अटैचमेंट भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने प्लेजर के लिए या लस्ट है, ये उस प्रकार की एनर्जी नहीं है। आपके पार्टनर सुकून महसूस करते हैं आपके पास जब भी होते हैं। आपकी प्रेजेंस इस इंसान के लिए इनको घर जैसा फील कराती है गाइज, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर है। और करेंटली वो आपको मैनिफेस्ट करे, विजुअलाइजेशन करना, बहुत गुम होना किसी के थॉट्स में, या आपका थॉट, आपका ख्याल इस इंसान के मन में चलता ही रहता है, इस समय पे भी है। ओके, एंड यस, हो सकता है कि आपके पार्टनर को पता हो कोई सा रिचुअल या ऐसा कुछ टेक्निक मैनिफेस्टेशन के लिए, हो सकता है ऐसा कुछ आपके पार्टनर ने किया हो। लेकिन सभी के लिए, कलेक्टिव्स के लिए मुझे दिख रहा है आपको विजुअलाइज करना, फैंटेसाइज करना, मन में आपके थॉट्स होना, इमेजिनेशन में खोए रहना, यही मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स या उनकी एनर्जी में अभी नज़र आ रहा है। 2 मोर कार्ड्स एंजल्स। द सिल्वर वाटरफॉल। आपके पार्टनर की इमोशंस ख़त्म नहीं हो रही है आपको लेके, अटैचमेंट है गाइज आपके पार्टनर के मन में आपके लिए, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ना आपके पार्टनर को अभी भी उम्मीद है, अभी भी होप है कि रिश्ते में, कनेक्शन में चीज़ें फिर से ठीक हो जाएंगी, फिर से बेहतर हो जाएंगी, पहले की तरह, पहले से भी अच्छा इवन। ये आपके पार्टनर की सोच में बहुत कुछ पॉजिटिव सोच के चल रहे हैं आपके पार्टनर। ओके, ये मुझे डेफिनेटली यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
वैसे तो बहुत इम्पल्सिव हैं, गुस्से वाले हैं, या बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी इस इंसान की हो सकती है, लेकिन आज की रीडिंग में इमोशंस बहुत नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपको जेन्युइनली आज के दिन पर सोचते हुए, आपके बारे में आपको मिस करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और होप रख के चल रहे हैं, उम्मीद रख के चल रहे हैं आपसे। इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से अभी भी उनको होप है। वो ये मानने को तैयार नहीं है कि आप दोनों का रिश्ता या कनेक्शन ख़त्म हो गया है, या आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं तो ठीक नहीं हो पाएंगी चीज़ें। आपके पार्टनर इस समय में ना बहुत पॉजिटिव सोचते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ओके, वन मोर कार्ड एंजल प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। इनर पीस, यही चीज़ मैंने आपको बताया कि आप उनको सुकून फील कराते हो, आप उनको घर जैसा फीलिंग देना। इंसान बाहर कितना भी घूम ले, लेकिन उसको असल में सुकून घर में अपने कमरे में आके ही महसूस होगा कि ये मेरा अपना स्पेस है, सेफ स्पेस है, सेफ प्लेस है, यहाँ अपनेपन की वाइब है। वहाँ अपने रूम में आप ज़्यादा समय बिताते हो, स्पेंड करते हो, तो वो जगह नेचुरली आपको सेफ़ फील होती है, या आपको अपनापन महसूस होता है, अपने घर में आके अपना महसूस होता है। सो ये वैसे ही एनर्जी है। आपके पार्टनर चाहे कितना भी कुछ कर ले, खुद को बिज़ी रखे, किसी भी काम में इन्वॉल्व करे, चाहे करियर हो, चाहे कोई नई हॉबी के ऊपर काम करना, चाहे कुछ भी करना, किधर भी घूम के चलाए, लेकिन मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर जब भी आपके बारे में सोचते हैं, आपको सोच के मात्र से ही इस इंसान को सुकून सा महसूस होता है, आप ये कह के चलिए। और इमेजिनेशन में डूबे हुए, काश आप इनके करीब होते। ये जिस तरीके की इमेज यहाँ पर दिखाई गई, उस तरीके से आपके पार्टनर आपको इमेजिन कर रहे हैं। ओके, सो ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड बॉटम में लुमिनोसिटी का कार्ड आया है। आपके पार्टनर आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड है गाइस। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि उनको आपका ऑरा या आपकी वाइब्रेशन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। आप उनको बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, बहुत खूबसूरत लगते हो, या आपका लुक जैसा भी है, आपका तरीका जैसा भी है, आप बहुत मेकअप करते हो अगर आप फीमेल हो, या आप सिंपल रहना पसंद करते हो, आपकी सिंप्लिसिटी भी उनको अट्रैक्ट कर रही है आजकल, मुझे ये दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आप में वो ग्लो देख पा रहे हैं जो शायद पहले कभी उन्होंने उस चीज़ को इग्नोर किया हो, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। ल्यूमिनोसिटी, आप अपने पार्टनर को एक तो अट्रैक्ट कर रहे हो, ऊपर से पॉजिटिविटी बहुत फील होती है आपके पार्टनर को। इनके लाइफ में कुछ हो रहा है, क्योंकि इनके लाइफ में कुछ चल रहा है जिसके वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। उनको ये लगता है कि आपकी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है, सब पॉजिटिव हो रहा है। आप देखिए ये जो इमेज दिखाई गई है, इस इंसान, ये जो फीमेल है, ये खुश है, ये सेटिस्फाइड है, इसके चेहरे पे वो ग्लो है, वो तेज है, इसका ऑरा जगमगा रहा है। साथ ही साथ में बटरफ्लाइज है, बर्ड्स हैं, पौधे हैं, लोटस इसके हाथ में है। ज्ञान की भी कोई कमी नहीं है, नॉलेज विजडम की भी कोई कमी नहीं है। इसकी जो सौम्यता है, इसकी जो खूबसूरती है, लिटरली बहुत ज़्यादा कह सकते हैं आप, बहुत अच्छी लग रही। ओके, सो इसी प्रकार से आपके पार्टनर भी आपको देख पा रहे। उन्हें यह लगता है कि आपकी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है, और आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। सो ये भी एक है कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, या आपको वो मिस कर रहे हैं, राइट। चलिए अब देखते हैं गाइस, दूसरी तरीके से भी रूल्स का इस्तेमाल करूँगी मैं। अपने पार्टनर का नाम अपने मन में 3 बार सोचिए, उनको विजुअलाइज करिए। देखते हैं कि वो क्या हाइड कर रहे हैं इस समय में आपसे। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इनके पार्टनर इस समय पर क्या हाइड कर रहे हैं। थैंक यू। इनके पार्टनर क्या हाइड कर रहे हैं इस समय पर, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। इनके पार्टनर क्या हाइड कर रहे हैं। ओके, यहाँ से जो रून्स मुझे मिले, अब एक एक करके हम देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या हाइड कर रहे हैं। पहली जो रून की एनर्जी है, इसमें कुछ भी इमेज बना हुआ नहीं है, पूरी तरीके से खाली है। पहली चीज़ तो मुझे ये दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ एकदम से बोरिंग या बेरंग या बेजान जैसी उनको फील हो रही है। आपके पार्टनर को वो सुकून, वो सेटिस्फैक्शन या वो खुशी मिल ही नहीं रही, चाहे वो जो भी करे अपने लाइफ में, अपने जीवन में। यही अभी इनर पीस के कार्ड में ही मैंने आपको बताया। सो एनर्जी या वाइब्रेशन अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज, राइट। मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर को अपनी लाइफ, अपनी जीवन खाली फील हो रही है, या कुछ तो है जो आपके पार्टनर को बार बार ये एहसास दिलाता है कि उनकी लाइफ में वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो फुलफिलमेंट जो आपके होने से मिलती थी वो अभी महसूस ही नहीं हो रही। ओके, पहले मैं सारे रूल्स को देख लेती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, देखिए, आपके पार्टनर चाहे जितना भी दिखा ले, लेकिन ये इंसान, ये व्यक्ति ओवर थिंक कर रहे हैं। जैसे कह लो कि कोई इंसान, कोई व्यक्ति स्टक हो गया है, उसको
लाइफ में कुछ भी मिल जाए, कितनी भी बेटर से बेटर ऑप्शंस मिल जाए, लेकिन आपके पार्टनर के मन में आपके लिए जो फीलिंग्स है, जो भावना है, वो भी बढ़ रही है। इमोशंस या भावनाएं, आपके पार्टनर आपका जो केयरिंग नेचर है उसकी वजह से भी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है या झुकाव महसूस कर रहे हैं। अट्रैक्शन नहीं कहेंगे इसको, कि किसी को किसी की आदत है, कोई किसी को जेन्युइन समझता है, कोई किसी को अपना मानता है। ये वो अपना मानने वाली एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। और स्पिरिचुअली भी कुछ ऐसे साइन या संकेत मिल रहे हैं ना, जिसके कारण आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा झुकाव महसूस करेगा। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और मुझे ये भी दिखता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कितना उलट फेर हो जाना, जैसा जैसा सोचा था वैसे वैसे हो नहीं रहा है, किसी से धोखा मिला हो, इसके चांसेस बहुत स्ट्रांग है। आपको स्पाई कर रहे हैं आपके पार्टनर, ओके, और उनको आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, आपकी कोई इमेज देख रहे हैं मे बी, या दोनों के बीच में स्ट्रांग टेलीपैथी कनेक्शन हो सकता है, इसके भी चांसेस है। एंड आपके, हाँ, ये कन्फर्म है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ बुरा हुआ है या किसी ने धोखा दिया है, धोखे जैसी एनर्जी है। लेकिन आपके पार्टनर उससे रिकवर करते हुए दिखाई दे रहे, धीरे धीरे जैसे चीज़ों को छोड़ना या लेट गो करना, रिलीज़ करना, बाहर आना चीज़ों से, ये वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन डेफिनेटली आपके पार्टनर हेल्पलेस फील कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, कोई मेरे साथ नहीं है, कोई मेरे पास नहीं है, कोई मुझे समझने वाला नहीं है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, मुझे किसी से शेयर करनी, मुझे किसी को बताना है। सो आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप उनको बेहतर ढंग से समझते हो, बिना जजमेंट के। इस कारण से भी इंसानी व्यक्ति आपको मिस कर रहे हैं या याद कर रहे हैं। एंड ये कन्फर्म है गाइस कि आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ तो बुरा हो रहा है या निगेटिव होने की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है। थर्ड पार्टी भी हो सकती है, तो थर्ड पार्टी का असली चेहरा हो सकता है इनके सामने आया हो, उस वजह से भी चीज़ें निगेटिव हो रही है, एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड जाके चीज़ें हो रही है। आपके पार्टनर का दिल दुखा है, किसी के खराब बिहेवियर की वजह से हुआ हो या किसी के गलत शब्दों की वजह से हुआ हो या जैसे भी हुआ हो। मुझे लिटरली ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर हर्ट महसूस कर रहे, हर्ट हो गए हैं। एंड इनको ये लगता है कि आप इनकी बातों के ऊपर विश्वास नहीं करोगे, आप इनको सच्चा नहीं समझोगे, आप इनको ट्रू नहीं समझोगे, ओके। आप इनको वो छल कपट करने वाला, वो प्लेयर, वो चीटर, उस वे में, उस एनर्जी में देखोगे। और ये भी इस कारण भी आपके पार्टनर थोड़ा थोड़ा पीछे हटते हैं या इमोशंस होते भी, भावनाएं होते हुए भी जैसे वो स्टक है या एक ही जगह खड़े होने की एनर्जी या मूवमेंट नहीं है, बहुत ही स्लो, बहुत ही धीरे धीरे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हो रिश्ते में, कनेक्शन में, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, दिखाई दे रही है। कुछ भी बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड तरीके से होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अभी मैं देखूंगी और भी रूल्स क्या यहाँ पर निकल के आते हैं। एक और जो मेजर एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, आपके पार्टनर को रिसेंट में कोई ड्रीम आया है जो कि बहुत निगेटिव था, जिसको कहते हैं ना डरा देने वाला सपना। आप देखते हो सपना देखने के बाद या ड्रीम में जो भी चीज़ें आपको दिखती हैं, अगली सुबह हो सकता है कि आप बहुत घबरा के उठो पसीने से नहाए हुए या बहुत ज़्यादा डरे हुए से कि मैंने ये क्या देख लिया। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सपने में जो देखा वो रियलिटी में चल रहा है, वो रियल में ही हो रहा है। तो वही सेम सिचुएशंस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर को कोई बुरा सपना आया है या साइकिक अटैक जैसी एनर्जी बेसिकली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही, नज़र हो सकता है लगी हो, या किसी थर्ड पार्टी की तरफ से कुछ ईवी लाई, टोक, वशीकरण, ये चीज़ें हुई हो, ये इसकी भी प्रभाव की वजह से ये सब हो रहा है या हुआ है, ओके। और किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन, जैसे कुछ तो इनके लाइफ से मिटा है या कुछ तो इनके लाइफ से छूटा है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जिससे आपके पार्टनर धीरे धीरे ही सही लेकिन खुद को संभालते हुए दिखाई दे रही, हीलिंग की तरफ बढ़ने की बहुत प्रयास करते हुए इस समय पर दिखाई दे रहे। आप इनको सपने में दिख रहे हो, आपसे जुड़े हुए किसी प्रकार के नेगेटिव ड्रीम्स इनको आना, एंड इस वजह से भी वो फियर क्रिएट हुआ है आपके पार्टनर के मन में कि शायद आप इनको छोड़ दोगे या आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे। इंट्यूटिवली आपके पार्टनर बहुत सारे मैसेजेस या कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा है, आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है, टेलीपैथी कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है आप दोनों के बीच में। ये भी आपके पार्टनर को आपकी तरफ खींचता है गाइस, ओके। वो जितना मर्जी प्रैक्टिकल हो ले, वो जितना मर्जी आपसे दूर हो जाए, लेकिन हाँ, आपसे रिलेटेड थॉट्स या कुछ ना कुछ साइन या संकेत इस इंसान को दिखते ही दिखते हैं। ये मुझे यहाँ पर बहुत ही क्लियरली नज़र आता है, ओके। थैंक यू वेरी मच एंजल्स, थैंक यू सो मच, ओके। आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, इसके चांसेस मुझे बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि दोनों बचपन के दोस्त हो सकते हो, चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो सकते हो, या आप दोनों का इस रिश्ते में कनेक्शन में जुड़ना ये हो सकता है स्कूल कॉलेज टाइम से ही आप दोनों साथ हो, पड़ोसी थे आप दोनों, या हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू रिश्ता या कनेक्शन जुड़ा है आप दोनों का। ये उन लोगों की भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ कनेक्शन, इस वजह से बॉन्डिंग या टेलीपैथी इतनी स्ट्रांग थी आप दोनों के बीच में, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। दूरी या डिस्टेंस आपके पार्टनर उसको मिटाना चाहते हैं,
और एक और चीज़ मुझे दिखाई दे, एक साइकिल, एक चैप्टर जैसे कंप्लीशन की तरफ जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपको आपके पार्टनर अपने लक, अपने अबंडेंस से, अपने भाग्य से जोड़ते हुए भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनको ये लगता है कि आपके बिना उनको बहुत अधूरा फील होता है, आपके बिना आपके पार्टनर खुश नहीं होते, या जब भी ये इंसान, ये व्यक्ति आपसे दूर होते हैं आपको हर्ट करते हैं, इनके लाइफ में कुछ बुरा हो जाता है, इनके लाइफ में कुछ ख़राब हो जाता है, इनके लाइफ में चीज़ें बिगड़नी शुरू हो जाती है। और अभी आपके पार्टनर वही सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इस वजह से भी ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ओके, किसी प्रकार का नया ऑफर आपके पार्टनर आपको दे रहे, न्यू लव, न्यू स्पार्क, न्यू पैशन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जब मैं बोल रही हूँ मेरे हाथ में लवर्स का कार्ड है। सो ये इंसान, ये व्यक्ति रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन हाँ, एक बात जो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग ढंग से निकल के आई है, आपके पार्टनर अभी भी उलझन महसूस कर रहे हैं, जैसे कोई अदर सिचुएशन है जो इनको पीछे खींच रही है बार बार। आपके पार्टनर खुश नहीं है, इनके लाइफ में कुछ बुरा हो रहा है, मेंटली इमोशनली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, इनका बहुत मन हो रहा है कि आपकी तरफ बड़े नई शुरुआत करें, इनको आप बहुत ब्लेस्ड लग रहे हो, सब कुछ अच्छा है। लेकिन मुझे 2 सिचुएशंस दिखाई दी थी आपके पार्टनर की लाइफ में, एक और सिचुएशन है, एक और अदर सिचुएशन। अब ये थर्ड पार्टी हो सकती है, इनकी फैमिली हो सकती है, इनका करियर हो सकता है, या इनकी खुद की सोच भी हो सकती है। कभी कभी कोई अदर सिचुएशन दिखाई दे रही है जो आपके पार्टनर को बार बार उलझन में डाल रही है। आपके पार्टनर खुद को क्रॉस रोड पे खड़ा पा रहे हैं, बहुत जैसे कन्फ्यूजन में बहुत उलझे हुए हैं आपके पार्टनर। स्पेशली इनकी राशि धनु, सिंह, मीन या कुंभ है, मेष है, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर कन्फ्यूजन में, कभी कभी ईगो के कारण भी इंसान कन्फ्यूजन में चला जाता है ना, कि मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों आगे बढ़ूँ। सामने वाले को अगर मेरी चिंता होगी तो वो खुद मेरी तरफ आएगा, मेरी तरफ बढ़ेगा, ये भी हो सकता है। तो सभी के लिए चीज़ें अलग अलग हो सकती है, लेकिन डेफिनेटली ये कन्फर्मेशन है कि आपके पार्टनर की लाइफ में अभी कोई अदर सिचुएशन तो है, या ये इंसान, ये व्यक्ति सोच रहे बार बार कि मैं ये करूँ, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, थोड़ा और रुकना चाहिए, जैसे मैसेज टाइप करके कोई उसको रिमूव करता हो बार बार, ये चीज़ें हैं। लेकिन स्पाई पूरी तरीके से आपके पार्टनर आपको करने की कोशिश करते हैं, अभी भी आपसे जुड़ी हुई कुछ ना कुछ पास्ट की पुरानी चीज़ें जिसको आपके पार्टनर देख रहे हैं, फील कर रहे हैं आपको, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर का जन्म ही किसी महीने की 10 तारीख को हुआ होगा, ये अक्टूबर का महीना, फरवरी का महीना इंपॉर्टेंट है, अगस्त का महीना इंपॉर्टेंट है गाइस, अप्रैल का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आज की रीडिंग के अंदर, आपसे इनसे जुड़ा हुआ हो सकता है। जनवरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे इनसे जुड़ा हुआ हो सकता है। और अगस्त बार बार ही यहाँ पर मुझे फील, और अगस्त के महीने में कुछ खास हुआ हो, किसी महीने की 18 तारीख इंपॉर्टेंट है, 17 तारीख, 10 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी महीने की 22 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे इनसे जुड़ी हुई हो सकती है। ओके, टैरो से देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। इनिशियल में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है, एल है, पी है। आपके पार्टनर का इनिशियल किसी के लिए हो सकता है एच से स्टार्ट होता हो या टी से स्टार्ट होता हो, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। ओके, आपके पार्टनर का इनिशियल किसी के लिए जे से स्टार्ट होता होगा, जे भी अल्फाबेट बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर आज की रीडिंग के अंदर। आप सभी से बोलूँगी कि आप एनर्जी एक्सचेंज करिए अगर आपने नहीं किया है। ओके, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी पॉजिटिव एनर्जीज दिखती है गाइज उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्लेम कीजिए, बिकॉज़ ये जो भी एनर्जीज़ है ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से ये दिखाती है कि आपके पार्टनर आपको अपना मानते हैं। ओके, लेकिन हाँ, कह सकते हैं आपकी एक प्रकार से कार्मिक क्लिनजिंग का समय चल रहा है, या जो भी कॉम्बिनेशन है, स्पेशली तीसरे फेज़ में ये यहाँ जो मुझे लिटरली ये दिखाई दे रहा है कि किसी प्रकार के कार्मिक क्लिनजिंग से आपके पार्टनर निकल रहे हैं, जिसके कारण से भी वो लैक ऑफ क्लैरिटी आपके पार्टनर के मन में बना हुआ है। सब जानते हैं आपके पार्टनर, सब महसूस हो रहा है, सब फील हो रहा है आप क्या हो, आप क्यों हो, कितने इंपॉर्टेंट हो, रिश्ता क्या है, हर चीज़ को लेके आपके पार्टनर के पास आंसर्स मौजूद है आपसे रिलेटेड। लेकिन स्टिल इनके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा कुछ हो रहा है जिसको लेके भी ये बार बार मजबूर हो रहे हैं, या कह लो उस सिचुएशन में आपके पार्टनर फंसा हुआ या दबा हुआ फील कर रहे हैं अभी भी, इस वजह से वो स्टकनेस अभी भी आपके पार्टनर के माइंड में बनी हुई है। कार्मिक क्लिनजिंग है गाइस, अब कर्मा है तो उसको हिसाब किताब जो भी है उसको तो पे ऑफ होना ही है। आपने जो किया है आपको वो मिलेगा ही ना, आप बच नहीं सकते उस चीज़ से, भाग नहीं सकते उस चीज़ से। हाँ, अगर आप बहुत बड़े भक्त हो, या बहुत धार्मिक हो, स्पिरिचुअल हो, या आप नाम जाप करते हो, आप भगवान के बहुत करीब हो, सत्कर्म कर रहे हो, धर्म के रास्ते पे चल रहे हो, तो हो सकता है कि आपके जितने पाप है या जितने बुरे कर्म हैं
उतना आपको ना मिले, लेकिन वो छोटा अमाउंट में भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। कुछ ना कुछ आपके साथ होगा, जो भी आपका गलत कर्म है उसकी सज़ा आपको मिलेगी। और यहाँ आपके पार्टनर के लाइफ में भी किसी प्रकार का कार्मिक क्लिनजिंग वाला फेज़ डेफिनेटली चलता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इस सब में भी आपके पार्टनर के मन में वो स्पार्क, वो पैशन आपको लेके, वो अबंडेंस के रूप में आपको देख रहे हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली दिखाई दे रही है। ओके, देखते हैं कि आपके पार्टनर का अगला कदम आपको लेकर क्या है। ओके, राशियाँ मैंने आपको शायद नहीं बताया। देखिए, राशियों में यहाँ पर एरीज और टॉरस बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आता है। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आता है, आपसे आपके पार्टनर से जुड़ा हो सकता है। लीब्रा की एनर्जीज काफ़ी स्ट्रांग मुझे यहाँ पर नज़र आती है। ओके, मकर राशि या कुंभ राशि भी काफ़ी स्ट्रांग है। पाइसेस यानी कि मीन राशि की एनर्जीज भी काफ़ी स्ट्रांग, कर्क की भी एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग तरीके से मुझे नज़र आ रही है। जेमिनाई भी आपसे या आपके पार्टनर से जुड़ा हुआ हो सकता है, इसके भी चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, नेक्स्ट एक्शन क्या है, इनके पार्टनर का अगला कदम क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, वही वेटिंग वाली एनर्जी कि मैंने आपको बताया अभी कि कोई अदर सिचुएशन है जो आपके पार्टनर को बार बार मजबूर कर रही है इस समय में, इस वक्त में, जिसकी वजह से वो रुक जा रहे हैं, या कोई इंसान, कोई व्यक्ति स्टक हो जाता है। फीलिंग्स होते हुए भी, अटैचमेंट फील होता है फिर भी, आपको अपना मानते हैं फिर भी, लेकिन हाँ, एक्सपेंशन की एनर्जी है यहाँ पर, ग्रोथ की एनर्जी है यहाँ पर। आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर देख रहे गाइस, यहाँ पर फ्यूचर बनाने की एनर्जी भी आई हुई है, लेकिन अभी थोड़ा सा वेटिंग की एनर्जी है, या वो पॉज वाला सिचुएशन, वो मोमेंट अभी थोड़ा लंबा खींच सकता है, इसके चांसेस है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन कैसा है इनके रिश्ते को लेके। थैंक यू। 2 ऑफ सॉर्ड्स, यस, ये मैंने आपको बताया लैक ऑफ क्लैरिटी है या कन्फ्यूजन है, और ये किसी प्रकार के कार्मिक क्लिनजिंग के कारण हो रहा है, मैंने आपको बताया ना। और ये 2 ऑफ सॉर्ड्स उसी की एनर्जी हो जाती है। अब देखिए, इंसान की आंखों पर पट्टी बनी हुई है। ओके, 2 तलवार, लिटरली ये 2 चॉइसेस को दिखाता है। इंसान क्रॉस रोड पे खड़ा हुआ खुद को पा रहा है। ये सब मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले रून्स के माध्यम से भी, और आप देखिए कार्ड्स में भी सेम एनर्जी। सो मुझे दिख रहा है कि कोई अदर सिचुएशन है जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी हो सकती है गाइस, काफ़ी हद तक चांसेस है। अगर आपको लगता है कि चीज़ें आपसे मैच हो रही है, आपसे रिलेट हो रही है, डेफिनेटली आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी चाहिए, ताकि आपको क्लैरिटी मिले एंड रिश्ते में, कनेक्शन में आगे बढ़ें, आप ब्लॉकेजेस को रिमूव करवा पाएँ। सो इसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी चाहिए। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में बार बार पूछते हैं, मेरा नाम ये है, मेरे पर्सन का नाम ये है, हमारा डेट ऑफ बर्थ ये है, प्लीज़ मुझे बताइए हमारा रिकन्सिलिएशन कब होगा। देखिए, कमेंट सेक्शन में मत टाइप कीजिए, उसका रिस्पांस, उसका रिप्लाई आपको कभी नहीं मिलने वाला। अगर आपको आंसर्स चाहिए, प्रॉपर पर्सनल रीडिंग बुक करिए, इसके लिए मैंने आपको प्रोसेस बताया है, और स्क्रीन के ऊपर भी मैंने डाल दिया है कि पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो आप मुझे मेरे इंस्टा पर DM कर सकते हैं। आगे की जानकारी, प्रोसेस, डिटेल्स आपको गाइड कर दी जाएंगी। सो फिलहाल ये कन्फ्यूजन बना रहेगा गाइज। 1 मोर कार्ड एंजल्स, 1 मोर कार्ड प्लीज़ गाइड करें, नेक्स्ट एक्शन। थैंक यू। नाइट ऑफ कप्स, फीलिंग्स से इमोशंस बहुत स्ट्रांग है गाइज। नेक्स्ट एक्शन में यही दिखता है कि आपके पार्टनर इस कन्फ्यूजन से निकलेंगे और इमोशंस और फीलिंग्स को भी शेयर करेंगे आपसे। साथ ही साथ में यहाँ पर विक्ट्री या सक्सेस भी क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। लेकिन अभी आपको सब्र रख के चलना पड़ेगा, अभी आपको पेशेंस रख के चलना पड़ेगा। ये समय है पेशेंस का, ये समय है स्थिर रहने का और अपने ऊपर काम करने का, ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करने का। ओके, आपके पार्टनर की राशि यहाँ से एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कर्क, वृश्चिक, मीन और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई बहुत स्ट्रांग नज़र आती है। अगर आप पूछेंगे कि कब तक आपके पार्टनर की तरफ से आपको रिस्पांस देखने को मिलेगा, डीले है लेकिन स्टिल कब तक, तो मैं आपको बोलूँगी कि अभी वो इंसान, वो व्यक्ति पेशेंस या डिस्टेंस वाले फेज़ में है और थोड़ा रुक के ही डिसीज़न या एक्शन लेंगे। किसी के लिए हो सकता है कि 3 हफ्ते लगे, 3 वीक्स लग जाए, इसके बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनी हुई है। इसके अलावा अगर आपके पार्टनर के मन से ये कन्फ्यूजन निकल जाए तो वो अगले 3 घंटे में भी आपको मैसेज कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके पार्टनर के सोचने समझने के ढंग के ऊपर कि वो किस तरीके से सोचते हैं, क्या आपके पार्टनर के मन में एनर्जीज चल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर एक्शन या डिसीज़न उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि इंसान या व्यक्ति बहुत ज़्यादा मन से या दिल से आपकी तरफ पढ़ने को तैयार है, रेडी है, इमोशंस के साथ, फीलिंग्स के साथ।
दिल की बात, मन की बात को बताने के लिए तैयार है, रेडी है। फैंटेसीज बहुत दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के मन में, इमेजिनेशन बहुत दिखाई दे रही है आपको लेके। पहला ही कार्ड इंटीमेसी का था, सो स्ट्रॉन्ग पुल आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं आपको लेके। ये इंसान नेचर वाइज भी बहुत रोमांटिक हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपके पार्टनर थोड़ा कम एक्सप्रेसिव हैं, लेकिन रोमांस या प्यार या अट्रैक्शन या स्ट्रॉन्ग पुल आपके टुवर्ड्स महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर, ये भी यहाँ पर देख पा रही हूँ। सो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अगर आपसे चीज़ें मैच हुई हैं, रीडिंग से रिलेट हो पाए हो, कनेक्शन फील हुई, आपको लगता है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज थी, तो कमेंट सेक्शन में क्लेम करिएगा। मुझे भी बताइए ये रून्स रीडिंग, ये ऑरिकल रीडिंग आपसे कितनी मैच हुई, कहाँ क्या आपसे मैच हुआ। एंड इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जो नई वीडियो आए, नई राशिफल रीडिंग्स आए, उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत की तुरंत मिल जाए। इसके अलावा शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाइए, शॉर्ट्स की जो वीडियोज़ है वो मैं डेली 8 साढ़े 8 बजे के आसपास अपलोड करती हूँ, तो उसे भी आप ज़रूर देखिए, ज़रूर सुनिए। उससे भी आपको एक अच्छा खासा आइडिया लगता है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स या इमोशंस क्या है। किसी प्रकार की नई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। एंड आप शेयर करिएगा इस रीडिंग को किसी के भी साथ, अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ, जिन्हें आपको लगता है कि शेयर करने की नीड है, जिनके साथ, उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।